अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है जहाँ मैं ऐसे शीशे से बना रही हूँ। आज हमारी रेज़िन आर्ट क्लास थी, तो देखिए हमारा फ्लोर कैसा है। बस ये क्रिसमस की कुछ तैयारियाँ हुई थी, तो हम लोगों ने इसमें शामिल हुए थे। हमने खूब पिक्चर क्लिक किए और खूब फ़ोटो सबके साथ फ़ोटो खिंचवाए, खूब मस्ती की। अब हम आ गए हैं हमारे 12th फ्लोर पे, जहाँ पे जो रूबी मैडम है वो पूरा अरेंजमेंट कर रही है, सारा सामान जमा रही है रेज़िन आर्ट का, और हमें समझा रही है कि किस तरीके से आपको रेज़िन आर्ट बनाना है। और ये मैं सामान दिखा रही हूँ। और ये आंटी ने एप्रिन पहन लिया है इसको बनाने के लिए। ये हम सब यहाँ पर संजोत भैया हैं और दीदी हैं दोनों, समीक्षा दीदी, रूबी दीदी, और ये हमें मोल्ड दिए गए थे, तो इसी में ही हमको रेज़िन आर्ट क्रिएट करना था। और सब बातें कर रहे थे अब इसको कैसे क्लीन करना है। एक स्प्रे दिया था उन्होंने, तो हमने इस स्प्रे से हमने इसको साफ़ किया था। उसके बाद आपको इसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद फिर इसको वापस से आपको टेप से, जो आपका जो टेप रहता है, तो दीदी यही समझा रही है कि टेप से फिर वापस आपको इसको साफ़ करना है, जैसे कि हम वैक्स करते हैं उसी तरीके से आपको इसको सही करना है। ये देखिए कुछ बनाए थे हमसे पहले जो लोग थे जिनकी आर्ट क्लास हुआ था, तो उन्होंने ये बनाए थे, तो हमको एज़ इट इज़ जैसा बनाना था। तो हमारी क्लास में ये एक नया एक्सपेरिमेंट था हम लोगों के लिए, और वो बहुत अच्छा था सीरियसली। आप भी अगर शौकीन है रेज़िन आर्ट के, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इसमें बहुत मज़ा आता है सीरियसली। और ये देखिएगा, ये ड्राइड जो फ्लावर हैं वो है, और कुछ लीव्स हैं, तो इनको सेट करना था मोल्ड के अंदर। तो दीदी ने बताया था कि जो रेज़िन आर्ट का जो फॉर्मुलेशन है वो ये होता है कि आपको 2% अगर आप इपॉक्सी लेते हैं, तो 1% आपको हार्डनर उसमें ऐड करना होता है। हार्डनर क्या करता है कि इसको हार्ड बनाता है, ताकि ये क्या है, अच्छे से बन जाए, बिल्कुल हार्ड हो जाए। तो वो बता रही हैं इसी चीज़ के बारे में, और सबको कि इसे हार्डनर क्या होता है ना, कि अगर आपके हाथों पे लग जाए तो उसको हटाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम, तो उसको बहुत केयरफुली आपको करना होता है। तो हमको ये ग्लव्स दिए गए थे, तो हमने ये जो ग्लव्स है वो पहन लिए हैं सबने, मतलब एकदम जवान तैयार है जंग के लिए ऐसा। तो दीदी बता रही हैं कि ये जो रेशियो है किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो बस ये हुआ, उन्होंने जो रेज़िन लिया, इपॉक्सी जो ली है वो ट्रांसफ़र की है दो डिस्पोज़ल में, जो छोटा-छोटा डिस्पोज़ल थे वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हाफ़ आपको इसमें लेना है और हाफ़ आपको दूसरे मोल्ड में लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने फिर उन्होंने जो हार्डनर था वो ट्रांसफ़र किया था अलग-अलग ग्लासेस में, कप में। और ये जो देखिएगा पीछे जो है वो दूसरे फ्लोर के हैं, जो सब आते जाते रहते हैं। पीछे इनका किचन है, सबके सेपरेट सेपरेट किचन, इवन मतलब कि काउंटर है, कॉमन किचन है बट काउंटर सभी के अलग अलग हैं। तो सब यहीं खाना बनाते हैं, डाइनिंग टेबल है, सब एंजॉय करते हैं, एक दूसरे का फूड जो है वो शेयर करते हैं, बहुत मज़ा आता है लिटरली। और ये दीदी हैं जो हमारे जो इपॉक्सी मतलब जो रेज़िन का जो फॉर्म है वो तैयार कर रही हैं पूरा, और किस तरीके से हमको इसको मतलब मिलाना होता है। ये एक प्लस का साइन होता है, उस तरीके से आपको इसको घुमाना होता है। उसके बाद आंटी आई है मुझे देखने की मैं क्या कर रही हूँ तो देखो सामने, अगर आप देख रहे होंगे सामने भैया को, तो वो ऐसे ही हिला, मतलब उसको मिला रहे हैं प्लस के साइन की तरह, ताकि उसमें कोई बबल ना आए। अगर उसमें बबल आएगा तो आपका जो रेज़िन का जो है, रेज़िन आपका ठीक से नहीं बनेगा, उसमें बबल शो करेगा वो। तो देखिए आप वो किस तरीके से बना रही हैं। अब हमको है इसको मिक्स करना है, तो वो हम इसको मिक्स करेंगे।
ये जब तक आपको मिक्स करना है तब तक कि ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। इस तरीके से देखिएगा आप केयरफुली, इसको इस तरीके से आपको मिक्स करना है, ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना है ना। तो बस इसको आपका कुछ टाइम होता है, कुछ 5 या 6 मिनट का। 5 या 6 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलूसेंट हो जाता है। देखिए अब इधर भी दीदी जो है, समीक्षा दीदी, वो कर रही है इसको मिक्स, और हमारे जितने भी मोल्ड हैं वो रेडी हो चुके हैं, जो हमने काउंटर टॉप पर रख दिए हैं। और इसमें कुछ स्प्रिंकल ये डाल रहे हैं, अब ये मुझे नहीं पता क्या है ना। कुछ गोल्ड कलर के थे तो कुछ सिल्वर कलर के हैं। ये देखिए आप लोग, ये रेडी हो गए। अब हमारी इसको पॉर करने की बारी है। तो फर्स्ट ये मेरा ही है जो मैंने बनाया है। मैंने इसको बहुत केयरफुली, देखिएगा आप, इसको इस मोल्ड में डाला है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, सीरियसली मैं बता नहीं सकती आपको। एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसी जो क्लासेस होती है ना, मुझे बेहद पसंद होती हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके आर्ट बनाना। एक्चुअली यहाँ पे कुछ जैसे कि दिया वगैरह बनाना होता है, तो उसकी भी क्लासेस होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, योगा क्लासेस होती हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं यहाँ पर, जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको कैसे रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो बस हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने बनाया है इसको, मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई इसको बनाकर, सीरियसली। और इसमें एक भी बबल नहीं आया, और बहुत अच्छे से ये बन गया। दीदी ने बोला कि इसको देखो कि ये कहीं थोड़ा बहुत भी ना, ये एकदम फुल आपको भरना है, ताकि इसमें देखिए आप, ये दीदी ने डाला है इसमें, तो ये एकदम से फैलने लगा। ये देखिए सभी ने धीरे, जिसने भी बनाए थे सभी ने इसमें जो सॉल्यूशन जो था, जो रेजिन का सॉल्यूशन है, वो डाला है सभी ने इसमें। और बहुत प्यारा बनाया है सभी ने, देखिए सीरियसली। और जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं, जितने भी पेशेंट हैं हम लोग, सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया इस चीज़ को, और बहुत एंजॉय किया। देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं सीरियसली। और जब ये सूख गए ना, उसके बाद ये बहुत प्यारे लगे। ये मेरा पहला व्लॉग है। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि ये कैसा बना है, क्या है, बट मैंने एक कोशिश की है कि मैं आपसे जुड़ सकूं, आपको बता सकूं। वैसे भी बहुत सारी वीडियोस हैं रेजिन आर्ट का जो आप देखते होंगे, बट ये हमारे लिए बहुत, हमारा पहला एक्सपीरियंस था इसको बनाने का। बहुत ही अच्छा था। देखिए ये धीरे धीरे दीदी ने सभी के मोल्ड जो हैं वो उसे रेजिन से फिल कर दिए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसको 24 आवर आपको रखना रहता है, उसके बाद ही ये बन के आपको दिखेगा कि ये कितना अच्छा बना है। और फिर उसके बाद इन्होंने इस पे स्प्रे भी किया था, ताकि जिन लोगों की बबल आ रही थी रेजिन में, तो वो बबल हट जाए और अच्छे से वो सेट हो जाए, है ना। ये देखिए, ये बनी के पापा हैं जो हमारे ही फ्लोर पे हैं, हमारे साथ ही, हमारे मतलब कि जो जिनके भी रूम्स बने हुए हैं ना सभी के, तो सभी पेशेंट हैं, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं वो भी साथ में रहते हैं। तो ये उसके पापा हैं जो बना रहे हैं। ये दीदी देखो, मैंने बोला था ना आपको, स्प्रे, एक बबल स्प्रे आता है, तो ये क्या करता है कि बबल को हटा देता है आपके उसमें फॉर्म में से। एक्चुअली मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला उनको अपलोड करने का। और मुझे लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्या बनाऊँ, क्या सेंड करूँ, क्या कैसा होता है ना कि आप समझ नहीं पाते कि आपको क्या करना है क्या नहीं। बट एक कोशिश है मेरी छोटी सी। ये देखिएगा, एक हैप्पी फेसेस सबके, बहुत प्यारे हैं सब, बहुत प्यारे हैं सब, बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और ये देखिए, ये संजीव भैया हैं, ये वेस्ट बंगाल से हैं। यहाँ बीना आंटी है, ये भी बंगाल से हैं।
बनी बनी के पापा, ये भी बंगाल से ही है। मतलब हमारा जो फ्लोर है उस पे सारे ही बंगाली हैं। इवन 95% बंगाली पेशेंट है यहाँ पर। पता नहीं क्यों इतना। मैं पूछती हूँ भैया से, मैंने कहा क्यों है इतना पेशेंट यहाँ पे। तो बताते हैं मुझे कि वहाँ पे क्या है ना कि पानी अच्छा नहीं है वहाँ का, और जो एनवायरनमेंट है वो भी नहीं इतना अच्छा नहीं है। तो कोई बात नहीं, सब बस मेरा यही विशेष है कि सब अच्छे होके जाएं, सब ठीक होके जाएं। और ये हम लोग सब लिफ्ट के बाहर खड़े हुए थे, तो बस